बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 10 हम स्टार्ट कर रहे हैं। सवाल है व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ 2.9 kg यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग व्हील। एक ग्राइंडिंग व्हील है सिलेंड्रिकल, ठीक है, और उसका मास गिवन है कितना 2.9 kg। इसका आपने क्या निकालना है एंगुलर मोमेंटम, और इसका रेडियस भी गिवन है बच्चों 20 सेंटीमीटर। व्हेन रोटेटिंग 1550 रेवोल्यूशन पर मिनट। क्या कहा जा रहा है, एक ग्राइंडिंग व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील का मतलब वो पत्थर का होगा, लोहे का होगा, उसका आपको रेडियस गिवन है, ग्राइंडिंग व्हील का रेडियस गिवन है, मास गिवन है, और किस स्पीड से घूम रहा है। मतलब कहा गया है 1 मिनट में 1550 टाइम्स घूम रहा है वो। बस में आ गई। आपको बताना है उस ग्राइंडिंग व्हील का क्या बताना है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, ठीक है। इसके बाद कहा जा रहा है हाउ मच टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 6 सेकेंड। अगर हम चाहते हैं ये व्हील जो घूम रहा है, व्हील जो है वो घूम रहा है, ठीक है, और 6 सेकंड लगते हैं इसको रुकने में, 6 सेकंड लगता है इसको, तो बताना है कितना टॉर्क चाहिए रोकने के लिए, कितना टॉर्क चाहिए इसको रोकने के लिए, ठीक है। तो ये आपका सवाल था। अब बच्चों आपको डाटा गिवन है, एंगुलर मोमेंटम आपको फाइंड करना है, ठीक है, मास गिवन है, रेडियस था 20 सेंटीमीटर। मीटर में ले जाने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किया आपने क्या है 0.2 मीटर आगे, ठीक है। एंगुलर स्पीड आपको गिवन थी 1550 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो मैंने इसको इस तरह लिख दिया रेवोल्यूशन पर मिनट। आपको पता है बच्चों एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो आपने क्या करना है 50 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और पाई से मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर आएगा उसको 60 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो बच्चों आपके पास आ जाएगा रेडियन पर सेकंड में 162.3 रेडियन पर सेकंड एंगुलर स्पीड आ जाएगी। हम एसआई में कन्वर्ट करते हैं, न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करते हैं तो हम कोशिश करते हैं सारे के सारे यूनिट्स किसमें एसआई में हो, ठीक है। आपको टॉर्क फाइंड करना है और आपको टाइम गिवन है 6 सेकंड। तो सबसे पहले एक बात रखिएगा, सवाल में मेंशन था जो स्टोन है, ग्राइंडिंग स्टोन है, वो सिलेंड्रिकल शेप का है, किसका है, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फॉर्मूला ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हाफ वैसे आ गया, मास कितना था 2.9 और आर कितना था बच्चों 0.2, इसको लगा दिया। इसको सॉल्व करने पे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ जाएगी 0.058, यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स एंगुलर स्पीड। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आपने यहां से फाइंड की है, इसको आपने यहां पुट कर दिया, और एंगुलर स्पीड की जो वैल्यू आपको गिवन थी वो भी आपने 162.3 लिख दिया, मल्टीप्लाई किया दोनों को, आ गया 9.41, और एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, जूल सेकंड, ठीक है। तो आपने एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील फाइंड कर लिया। अब याद रखिएगा बच्चों टॉर्क का एक फॉर्मूला आप लोग पढ़ के आओ, टॉर्क इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस तरह आपने पढ़ा था, टॉर्क बराबर है चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। तो इसको हम इस तरह कहते हैं टॉर्क इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या होगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो हम ये कहते हैं हमने जो एंगुलर मोमेंटम फाइंड किया ये क्या है, फाइनल है, और हम कहते हैं स्टार्ट में रुका हुआ होगा लेट्स सपोज, तो क्या हो गया ये 0 हो गया, ठीक है। और ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया 9.41, और टाइम आ गया 6। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 1.56, और टॉर्क की यूनिट क्या होती है बच्चों, न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इस तरह हमने ये न्यूमेरिकल मुकम्मल कर लिया, न्यूमेरिकल नंबर 10। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी मैंने बोर्ड पे सॉल्व कर दिया है, आप देखिएगा पहले समझ लीजिए। डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ। आपको अर्थ का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। अर्थ जो है बच्चों 2 सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, पता है आप लोगों को, एक है अराउंड इट्स ओन एक्सिस और एक है अराउंड द सन। तो आपको दोनों सूरतों में एंगुलर मोमेंटम निकालना है। जैसे एग्जांपल ये है सन और ये है अर्थ, लेट्स सपोज। तो ये 2 सूरतों में कैसे घूम रहा है, एक तो ये अपने ओन एक्सिस में घूम रहा है ऐसे, इसका टाइम पीरियड कितना है पता है 24 आवर, कितना है, और एक घूम रहा है अराउंड द सन ऐसे, इसका टाइम पीरियड है 365 डेज, कितना है, ये अराउंड द सन, इसका टाइम पीरियड कितना है, मतलब एक चक्कर लगाने में टाइम लगेगा 365 डेज, और अराउंड द सन और अराउंड इट्स ओन एक्सिस, इसको घूमने में एक चक्कर लगाने में टाइम कितना लगेगा 24 आवर।
तो दोनों सूरतों में आपको क्या फाइंड करना है, इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, ठीक है। तो बच्चों देखिएगा मैंने यहाँ पर लिख दिया, एंगुलर मोमेंटम निकालना है जब ये अराउंड इट्स ओन एक्सिस घूम रहा हो और अराउंड द सन घूम रहा हो तो निकालना है। बाकी ये कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे आगे आपको पता है, क्या पता है, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 एक्सपोनेंट 6 होता है। आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, सन और अर्थ के दरमियान का फासला क्या है, 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर है। ये सारी वैल्यू सवाल में गिवन है, किलोमीटर है। मीटर में लाने के लिए यहाँ लिख देंगे 10 की पावर 3, किलो का प्रीफिक्स 10 की पावर 3 होता है, तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 8 क्या हो जाएगा, 10 की पावर 11। और आपको मास ऑफ अर्थ पता है 6 एक्सपोनेंट 24 kg। ये आपके पास डाटा गिवन है, ठीक है। अब इसको फाइंड करना बच्चों तो कैसे करेंगे, पहले हम निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। वो जो पहले हमने क्या किया, अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया। अब क्योंकि अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है, क्या है अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है वो क्या है, 2/5 mr²। अर्थ क्योंकि सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ये होगा 2/5 mr²। 2/5 वैसे ही आ गया, m की जगह m की वैल्यू आ गई, मतलब मास ऑफ अर्थ आ गया, और r क्या हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट किया बच्चों, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अर्थ आ गया, कितना आ गया, 9.83 एक्सपोनेंट 37 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है अबाउट इट्स ओन एक्सिस अर्थ जब घूम रहा है तो उसका टाइम पीरियड कितना है, 24 आवर। आपको पता है 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं, तो आपने 24 को मल्टीप्लाई कर दिया 3600 सेकेंड से, तो क्या वैल्यू आई, 86400 सेकेंड आ गया, ठीक है। ये टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ आ गया। बच्चों याद रखिएगा फॉर्मूला होता है एंगुलर स्पीड निकालने का टाइम पीरियड के थ्रू। तो एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/t। टाइम पीरियड पता हो तो आप एंगुलर स्पीड निकाल सकते हैं। तो एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या है, 2π/t। जो t आपको पता था 86400 यहाँ पुट कर दिया आपने, और 2 पर वैसे आ गया, पाई भी आ गया, तो 2 और पाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142, और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 86400 से। तो आपके पास बच्चों यहाँ पर एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ आ जाएगा अराउंड इट्स ओन एक्सिस। किस एंगुलर स्पीड से अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस घूम रहा है, कितनी स्पीड से घूम रहा है, 7.27 एक्सपोनेंट -5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो बच्चों आपके पास एंगुलर स्पीड भी आ चुका है और आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आ चुका है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुका है और एंगुलर स्पीड आ चुका है। तो आपको पता है बच्चों एंगुलर स्पीड का एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स एंगुलर स्पीड, L बराबर है I ओमेगा, ये आपको पता है, ठीक है। तो I की वैल्यू कितनी थी, 9.83 एक्सपोनेंट 37 लिख दिया, ओमेगा की वैल्यू कितनी थी, 7.27 एक्सपोनेंट 5 लिख दी, एक्सपोनेंट -5, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम 7.14 एक्सपोनेंट 33 जूल सेकंड, ठीक है। ये आ गया अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अगर अपने एक्सिस में घूम रहा है तो इतना एंगुलर मोमेंटम किसके अंदर है, अर्थ के अंदर है, ठीक है। अब हम निकालेंगे अबाउट द सन, सन के अराउंड जब घूम रहा हो अर्थ तो उस पर कितना एंगुलर मोमेंटम होगा बच्चों। तो फॉर्मूला स्पीड निकालने का फॉर्मूला है 2πr/t। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, 2πr/t। ये 2πr के एक्चुअल डिस्टेंस है जो कि घूम रहा है सर्कमफेरेंस के ऊपर। अगर मैं कहूँ ये अर्थ है और सॉरी ये सन है और अर्थ इस ऑर्बिटल या सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो ये सर्कमफेरेंस है, क्या ये डिस्टेंस जो तैयार है सर्कमफेरेंस है। एक पूरा चक्कर का फासला क्या है, 2πr। तो v है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 2πr और टाइम कितना है, एक पूरा चक्कर लगाना है टाइम पीरियड। तो हमने यहाँ पर बच्चों पहले हमें टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ निकालना होगा। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ क्या करना होगा, आपको पता है अबाउट अराउंड द सन जो टाइम पीरियड है वो कितना 365 डेज है। तो बच्चों डेज को सेकंड में कैसे ले जाएंगे, 365 को पहले हम एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 365 को पहले 24 से मल्टीप्लाई करना होगा और उसके बाद हर घंटे में 3600 सेकंड होता है, तो 3 वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा। 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 3600, तो आपके पास सेकंड में वैल्यू आएगी कितनी, 3153600 सेकंड। एक साल में इतने सेकंड होते हैं, ठीक है। अब जब आपने यहाँ पर वैल्यू पुट की, 2 की वैल्यू, पाई की वैल्यू, आर कितना था 1.5 एक्सपोनेंट 11 और डिवाइड बाय टी की वैल्यू कितनी थी 3153600। जब आप सारी वैल्यू पुट करोगे तो आपके स्पीड आ जाएगी आपके पास किसकी, अर्थ की अराउंड द सन कितनी आ जाएगी, 9.426 एक्सपोनेंट 11 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। स्पीड पता चल गया। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है MVR, क्या फॉर्मूला है MVR, ये भी फॉर्मूला है, मतलब एंगुलर मोमेंटम को आपने सिंपलीफाई किया हुआ है, ठीक है। MVR तो जो m की जगह m की वैल्यू 6 एक्सपोनेंट 24 kg मास ऑफ द अर्थ
v की वैल्यू अभी आपने निकाली हुई ऊपर 9.426 एक्सपोनेंट 11, और r की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, r की वैल्यू कितनी है 1.5 एक्सपोनेंट 11। तो तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, कितना आएगा 8.48 एक्सपोनेंट 47 जूल सेकंड। तो इस तरह हमने क्या किया, अराउंड इट्स ओन एक्सिस भी अर्थ का एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर लिया, और अराउंड द सन भी हमने एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये दोनों न्यूमेरिकल्स हमने 10 और 11 मुकम्मल किए, इससे पहले हमने बाकी न्यूमेरिकल्स भी मुकम्मल किए हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स हमारे सारे कंप्लीट हो गए ये इस चैप्टर नंबर 4 के। चैप्टर नंबर 4 के बच्चों हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे जो है बुक्स आप लोग ओपन रखें और 1 बाय 1 हम लोग करेंगे। एमसीक्यू नंबर 1 है बच्चों, 1 रेडियन इज अबाउट 25 डिग्री, 45 डिग्री, 37 डिग्री, 57 डिग्री। तो वो याद रखिएगा 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। ठीक है, सॉरी डी होगा, और डी का जो आंसर हो गया है 57। ठीक है, 57 डिग्री। नेक्स्ट है 2, व्हील टर्न्स विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। एक व्हील जो है वो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से क्या कर रही है, टर्न हो रही है। अब ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको टिक करेंगे हम। ईच पॉइंट ऑन इट्स रिम मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये कह रहे हैं हर पॉइंट कांस्टेंट वेलोसिटी घूम रहा है, गलत, क्योंकि डायरेक्शन क्या है डिफरेंट होगी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हो सकती। ईच पॉइंट ऑन द रिम मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन कैसे सेम रह सकता है। आगे, द व्हील टर्न्स थ्रू इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम। जब एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होगी तो इसका मतलब टर्न हो रहा है इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम, ये कांस्टेंट एंगुलर स्पीड की डेफिनेशन है। ठीक है, तो ऑप्शन सी 2 का आंसर क्या होगा बच्चों, सी होगा। नेक्स्ट, द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ व्हील अबाउट इट्स एक्सल डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स। इनर्शिया जो है इसका फॉर्मूला है mr स्क्वायर, क्या है, तो इसमें डायमीटर का मतलब रेडियस आ गया, डायमीटर डिपेंड किया रेडियस के ऊपर, तो रेडियस तो पता है ना हमें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मतलब मास पे डिपेंड कर रहा है, ये भी ठीक है, मास भी ठीक है। आगे स्पीड डिपेंड नहीं कर रहा, सवाल में ही कहा गया कि रोटेशनल इनर्शिया किस पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो बच्चों आप क्या बताएंगे, स्पीड ऑफ रोटेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो 3 का जो आंसर है वो क्या है, डी है। ठीक है, नेक्स्ट, अ फोर्स विथ एट गिवन मैग्नीट्यूड इज टू बी अप्लाइड टू अ व्हील। हम फोर्स लगा रहे हैं किसी भी मैग्नीट्यूड का व्हील के ऊपर, टॉर्क कैसे मैक्सिमम होगा बच्चों। टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता क्या होता है, mvr sin थीटा, क्या होता है। ठीक है, तो ये sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 90 डिग्री पे होती है। ठीक है, तो आगे लिखा है अप्लाइंग फोर्स नियर द एक्सेल रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द एक्सेल। बच्चों एक्सेल के करीब होने मतलब है आर की वैल्यू कम हो रही है, क्या हो रही है, एक्सेल के ऊपर आर की वैल्यू 0 है। देखो टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है mvr sin थीटा। ठीक है, अगर एक्सेल के ऊपर आप फोर्स लगाने लगोगे तो क्या होगा, टॉर्क की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि आर 0 हो गया ना एक्सेल के ऊपर। एक्सेल क्या होता है, जैसे मैं कहता हूं एक व्हील है, तो ये वाला पॉइंट जो है ना ये एक्सेल है, व्हील ऐसे होता है ना। ठीक है, तो ये पॉइंट एक्सेल है और ये क्या है, ये व्हील है। तो आप एक्सेल के नियर एक्सेल के ऊपर फोर्स जब लगाओगे तो इसका मतलब है आर के 0 हो गया, तो आर 0 टॉर्क 0। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, अप्लाइंग द फोर्स नियर द रिम रेडियली आउटवर्ड, फोर्स लगाएंगे हम नियर द रिम रेडियली आउटवर्ड। नेक्स्ट है अप्लाइंग द फोर्स नियर द एक्सेल पैरेलल टू अ टेंजेंट ऑन द व्हील, गलत। अप्लाइंग द फोर्स एट द रिम टेंजेंट टू द रिम। देखो टेंजेंट का मतलब क्या है, आपने फोर्स लगाना है रिम के ऊपर ऐसे, टेंजेंट क्या है, टेंजेंट। अगर मैं आपसे कहूं कि जब व्हील घूमता है तो बच्चों क्या होता है, ये मट्टी जो है वो टेंजेंट में जा रही होती है ना, ऐसे जा रही होती है मट्टी, टेंजेंट में जा रही होती है। तो टेंजेंट के ऊपर ही टॉर्क की डायरेक्शन है। मतलब अगर आप चाहते हो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करना तो आप रिम क्या है, जो व्हील है वही व्हील किसके ऊपर होता है, रिम पे होता है। मतलब आप टायर की बात कर रहे हो एक तरीके से, टायर किस पे लगता है, रिम पे लगता है ना। तो रिम के ऊपर ही हमने फोर्स लगानी है और लगानी है टेंजेंट के ऊपर, ताकि मैक्सिमम टॉर्क क्या हो जाए, प्रोड्यूस हो जाए। तो ऑप्शन डी इज राइट, 4 का डी। ठीक है, नेक्स्ट,
एन ऑब्जेक्ट रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, आई इज रोटेशनल इनर्शिया एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आपके पास बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? देखो याद होगा, मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को, टॉर्क बराबर होता है आई अल्फा के। याद है मैंने कहा था ये डिपेंड कर रहा है ये फॉर्मूला कहां से आ रहा है। टॉर्क इज द कॉज ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन किस वजह से हो रहा है? टॉर्क की वजह से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे आया? फोर्स से। अब आप इसको कंपेयर कर लो, ये एंगुलर एक्सेलरेशन, ये लीनियर एक्सेलरेशन। ये रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर मोशन में, और ये किसमें है? इनर्शिया है लीनियर मोशन में। ये कॉज ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन है टॉर्क, और ये कॉज ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन है ये। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ, क्या ये? न्यूटन सेकंड लॉ फॉलोज डायरेक्टली फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। जैसे इन्होंने कहा कि अगर हम कहते हैं टॉर्क बराबर है आई अल्फा के, टॉर्क बराबर है आई अल्फा के, तो एक्चुअली ये कहाँ से आया? न्यूटन सेकंड लॉ से आया। और न्यूटन सेकंड लॉ की ही एक शक्ल है सर्कुलर या रोटेशनल मोशन में। ये जो फॉर्मूला है ये न्यूटन सेकंड लॉ ही है इन रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन, मैंने आपको पढ़ाया भी है। ठीक है, तो इसका 5 का आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, फॉलोज डायरेक्टली फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। नेक्स्ट है द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस ड्यू टू इट्स डेली रोटेशन इज डायरेक्टेड। याद रखिएगा बच्चों, एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमेशा जो होगा वो देखो v होगा टेंजेंट पे। v कहाँ होगा? v होगा टेंजेंट पे। अगर आप कहो जैसे एग्जांपल अर्थ को अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं लेट सपोज, तो v जो होगा बच्चों वो ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे घूम रहा है ना। अब r तो r जो होगा वो होगा लेट सपोज सेंटर की तरफ, तो v और r में 90 का एंगल हो गया, तो एंगुलर मोमेंटम इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? इन दोनों के ऊपर ये होगा एंगुलर मोमेंटम। इसकी डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द नॉर्थ। ये नॉर्थ होता है ना अर्थ का, तो एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन कहाँ होगी? टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो 6 का आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट 7, a stone of 2 kg mass is tied to a 0.50 meter long string and swung around the circle at angular velocity of 12 radians per second. The net torque on the stone about the center of the circle. वो जो कह रहे हैं सेंटर ऑफ द सर्किल में बताओ टॉर्क क्या होगा? तो याद रखिएगा टॉर्क की जो भी वैल्यू आएगी ना, अगर मैं कहता हूं ये एक सर्किल है, ठीक है, तो सर्किल अगर आप इसको घुमा रहे हो, सर्किल में घुमा रहे हो अगर लेट सपोज, तो टेंजेंट के ऊपर तो टॉर्क की वैल्यू होगी, लेकिन सेंटर के ऊपर टॉर्क की वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, और जब नहीं होगी तो टॉर्क की वैल्यू क्या रखेंगे हम? 0। क्या रखेंगे? 0 न्यूटन मीटर। 0 न्यूटन मीटर का मतलब हो गया ए। 7 आंसर क्या आ गया? ए। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्किल के ऊपर टॉर्क की कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, टॉर्क की जितनी वैल्यू आएगी वो आएगी कहां पर? टेंजेंट के ऊपर आएगी। नेक्स्ट, अ मैन विथ हिज आर्म एट हिज साइड इज स्पिनिंग ऑन अ लाइट फ्रिक्शनलेस टर्नटेबल व्हेन द एक्सटेंड हिज आर्म। बच्चों मैंने बताया था जब कोई भी बंदा जब जो टर्नटेबल घूम रहा होगा और वो एक्सटेंड करेगा अपने आर्म को, तो उसका मूवमेंट हमेशा बढ़ जाएगा। मूवमेंट हमेशा बढ़ेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अब मैंने 2 बातें की, मूवमेंट हमेशा बढ़ेगा, स्पीड कम होगी, लेकिन एंगुलर मोमेंटम ये क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट। ऐसा स्पीड बढ़ जाती है, एक्सटेंड करने पे स्पीड कम हो जाती है और क्लोज करने पे स्पीड बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम। क्या है? तो ये होगा 8 का आंसर आएगा क्या? डी। ठीक है, नेक्स्ट, a space station revolve around the earth as a satellite. ठीक है, 100 किलोमीटर above the earth surface, what is the net force on an astronaut at rest inside the space station? बच्चों आपको पता है कोई भी सैटेलाइट के अंदर कोई भी एस्ट्रोनॉट होगा तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही होगी, उसका वेट 0 होगा। तो वेटलेसनेस की कंडीशन है क्या ये? तो यहां पर होगा उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही, मतलब फोर्स 0 है। क्या है? फोर्स 0 का मतलब है शी इज वेटलेस। तो 9 का ऑप्शन जो होगा डी होगा। क्या होगा? 9 का जो राइट ऑप्शन है डी है। 10, इफ द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा तो इसका मतलब ये हुआ अगर कोई बाहर से टॉर्क नहीं लगती तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। ये स्टेटमेंट किसकी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की है।
तो ये होगा एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड क्या है, कांस्टेंट क्या है, बात क्या है, एक ही है। तो 10 का आंसर होगा बी। ठीक है, तो यहां पर हमने ये एमसीक्यूज मुकम्मल कर लिया चैप्टर नंबर 4 के।